हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक जीन ट्रांसफ़र मेथड इन ट्रांसजेनिसिस। आप कह सकते हैं कि वो मेथड जिससे हम किसी एक जीन को ट्रांसफ़र करेंगे किसी एनिमल्स के अंदर और वो क्या बन जाएगा, एक ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज़ ट्रांसजेनिसिस ट्रांसजीन, जिस पे हम ये कह सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पे भी आपको बताया था कि ट्रांसजेनिक वो होगा कि जिस पे हम क्या करें, किसी एक के जीनोम को किसी दूसरे के जीनोम के साथ क्या कर दें, मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बने वो दोनों का मिक्सचर हो, और उसको उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक। ठीक है, जिस पे आप सिंपल कह सकते हो कि किसी एक इंडिविजुअल के जीन को हम वहाँ से कट करके आइसोलेट करके किसी दूसरे एनिमल के जीनोम पे क्या कर दें, इंसर्ट कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसजेनिक। और जिसके अंदर करेंगे वो क्या होगा, ट्रांसजेनिक एनिमल, या जिसको हम कह सकते हैं क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इस पे हमने कहा है जो मेन प्रिंसिपल है किसका, प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, वो क्या होता है कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी फॉरेन जीन को या जीन्स को, वो एक हो सकता है, ये एक से ज़्यादा है, किसी एनिमल के अंदर, और जो जीन हम इंसर्ट करें वो क्या कहलाता है, ट्रांसजीन, और जिसके अंदर हमने इंसर्ट किया वो कहलाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, देन जो इस ये प्रोसेस को अगर हम किस लिए करें ट्रांसजेनिक, ताकि जो इसके जो करेक्टरिस्टिक हैं एक तो उसमें एक्सप्रेस हो पाए, या उससे जो आगे उसके जनरेशन चले तो वो करेक्टरिस्टिक उसके अंदर भी एक्सप्रेस होना शुरू हो जाए। ठीक है, और ये तभी सक्सेसफुल होगा कि जब हम फॉरेन जीन जो ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं वो एक जर्म लाइन पे इंटर हो जाए, और जैसे वो जर्म लाइन पे इंटर होगा तो उससे फिर जितने भी सेल्स होंगे बॉडी के वो सेम तरह के जेनेटिक मटेरियल को क्या करेंगे, आगे कैरी करेंगे। ठीक है, क्योंकि सोमैटिक सेल हैं वो तो आगे की तरफ आप कह सकते हो कि अपना कोई भी डीएनए कंटेंट आगे कंट्रीब्यूट नहीं करते न्यू जनरेशन के लिए। जर्म सेल ही हैं वही जो है अपना जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से आगे जनरेशन की तरफ क्या कहते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसलिए जो भी हम चेंज लाएं वो चेंज एक्चुअल में जर्म सेल या जर्म लाइन पे होना चाहिए, तभी जो है वो करेक्टरिस्टिक आगे नेक्स्ट जनरेशन पे क्या होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होना शुरू होगा। ठीक है, जो इसके मेन मेथड हैं या तीन प्रिंसिपल हैं जिसके थ्रू से हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की क्रिएशन करते हैं। एक आ गया इसका डीएनए माइक्रो इंजेक्शन, देन रेट्रोवायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, एंड लास्ट वन इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। फर्स्ट टेक्निक है इसकी कौन सी, डीएनए माइक्रो इंजेक्शन, या जिसको हम डिस्कस करेंगे डायग्रामेटिकली। इसको जो फर्स्ट टेक्निक जो है ये किसने दी थी, ये दी है गॉर्डन एंड रडल ने। कब दी थी, 1981 में। ठीक है, अब यहाँ पे अब डायग्राम पे आपको नज़र आ रहा है एक माइस। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है कि जो ये फर्स्ट आप कह सकते हो कि डीएनए माइक्रो इंजेक्शन की जो टेक्निक थी ये सक्सेसफुली आप कह सकते हो कि प्रूव हुई थी किसके अंदर, ये मैमल के अंदर, और मैमल पे हमने कौन सा लिया था, ये जो है माइस। ठीक है, अब हमने माइस ही क्यों सिलेक्ट किया, कोई और मैमल क्यों नहीं सिलेक्ट किया, वो इसलिए इसका एक प्रैक्टिकल रीज़न रहता है कि जो माइस होते हैं एक तो ये स्मॉल साइज़ है, इनको बड़े इजी ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। इनको आप कह सकते हो मेंटेन करने के लिए या इनके लिए एक जो स्पेस या हाउस करने के लिए उस पर उतनी ज़्यादा कॉस्ट की हमें ज़रूरत नहीं होती एज़ कम्पेयर टू लार्जर वर्टिब्रेट्स। एक इनका जो जनरेशन टाइम है वो लाइफ साइकिल आप कह सकते हो काफ़ी शॉर्ट रहता है। देन इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरी तरह से आप कह सकते हो कि डिस्कस्ड हो चुका है। इसीलिए हम क्या करते हैं, मैमल्स में सबसे पहले माइस को ही प्रेफर करते हैं, उसके बाद फिर हम जैसे रैट हो गया, जो रैबिट हो गए, देन शीप हो गया, पिग हो गया, या और अदर जो एनिमल्स हैं उन पे हम इस तरह की क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, अगर हम डीएनए माइक्रो इंजेक्शन की बात करें तो इस पर क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर हम यहाँ से डायग्राम से शुरू करें, ये हमने लिखा है सुपर ओव्यूलेटेड फीमेल। ठीक है,
व्हाट इज सुपर ओव्यूलेटेड, ठीक है। सुपर ओव्यूलेटेड वो कंडीशन होती है जिस पे हम इनको आर्टिफिशियली हार्मोन इनकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो इनका ओवर रिलीज का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आप कह सकते हो इन्होंने 1 या 2 ओवर को रिलीज करना है, तो सुपर ओव्यूलेटेड कंडीशन पे ये लार्ज नंबर ऑफ एग्स को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने किसी भी फीमेल को सुपर ओव्यूलेटेड कंडीशन पे हम कैसे ला सकते हैं, जब हम उसके अंदर आर्टिफिशियली ऐसे हार्मोन्स को इंट्रोड्यूस करें जिससे उनकी वो एग रिलीजिंग की जो पावर है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक डोनर फीमेल ले ली, और डोनर फीमेल या सुपर ओव्यूलेटिव फीमेल के अंदर हमने आर्टिफिशियली हार्मोन्स को क्या किया, इंजेक्ट किया, जिससे ये सुपर ओव्यूलेशन कंडीशन पे आ गई और इसने लार्ज नंबर ऑफ एग्स को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है। देन फिर उसके बाद जैसे इस सुपर ओव्यूलेटेड कंडीशन पे फिर हम इसकी क्या कराएंगे, मेटिंग पे जो मेल होगा वो क्या करेगा, इसके अंदर वो स्पर्म्स को क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा, ठीक है। देन फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो फर्टिलाइज्ड एग्स होंगे उनको क्या कर लेंगे, वहाँ से आप कह सकते हो रिमूव कर लेंगे इस डोनर फीमेल से या सुपर ओव्यूलेटेड फीमेल से, तो उसको फिर हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है। अब ये जो आप कंडीशन देख रहे है फर्टिलाइज्ड एग, जिसके अंदर फीमेल प्रोन्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और मेल प्रोन्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये ओवा का स्ट्रक्चर, ये एग का स्ट्रक्चर, बट इस पे अभी जो दोनों के जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में फ्यूज नहीं हुए, ठीक है। जैसे स्पर्म इसके अंदर इंटर करेगा तो कुछ टाइम के बाद जाके ये दोनों जो न्यूक्लियस हैं आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे, ठीक है। हम उससे पहले क्या कर लेंगे, इस डोनर फीमेल के अंदर से वो सारे एग्स को क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। देन फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पे क्या, माइक्रो इंजेक्शन, या आप कह सकते हो माइक्रो पाइपेट्स। 2 तरह के हम पाइपेट्स लेंगे, एक हो जाएगी होल्डिंग पाइपेट जो एक सक्शन की तरह क्या करेगी, इस एग को होल्ड करके रखेगी, एक सक्शन क्रिएट करेगी, जिससे एग क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, और ये सारा प्रोसेस हम माइक्रोस्कोपिकली क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। देन फिर दूसरी तरफ से हम क्या लाएंगे, इसकी एक इंजेक्टिंग पाइपेट, जिस पे हमने क्या रखा होगा, ट्रांसजीन, ठीक है। व्हाट इज ट्रांसजीन, जो हमने पहले डिस्कस किया, ये वो फॉरेन जीन होगा जिसको हमने इंसर्ट करना है इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो फर्टिलाइज्ड एग के अंदर, ताकि जब इस एग से आगे इंडिविजुअल बने तो इस जीन का कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर एक्सप्रेस होना या दिखना हमें शुरू हो जाए, ठीक है। अब इस पे आप देख सकते हो कि जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस है वो स्मॉलर इन साइज है और मेल प्रोन्यूक्लियस लार्जर इन साइज है, ठीक है। इसलिए हम प्रेफर करेंगे कि जो लार्ज वाला न्यूक्लियस है उसी के अंदर हम क्या कर सकें, ट्रांसजीन कर सकें। हालांकि फीमेल प्रोन्यूक्लियस पे भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं या आप कह सकते हो कि ट्रांसफ़र करते हैं ये ट्रांसजीन, बट प्रेफरेबली हम जो लार्ज साइज न्यूक्लियस है उसी को ही प्रेफरेंस देंगे और उस पर हम क्या करेंगे, मेल प्रोन्यूक्लियस पे उस ट्रांसजीन को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अब ये जो ट्रांसजीन है ये हमने पहले से प्रिपेयर करके रखता है एक बफर सोल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर हमने पहले जहाँ से जिस एनिमल से लिया है उससे जीन को कट किया, देन उसको डीएनए सोल्यूशन पे क्या कर दिया, प्रिजर्व कर दिया, या डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, या इसके लिए हम वेक्टर या प्लाज्मिड को भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो एक वेक्टर की तरह इस जीन को इनके अंदर ले जाए और फाइनली इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा इस न्यूक्लियस का या डीएनए को, उसके साथ उसको क्या कर दे, बाइंड कर दे, या उसके अंदर अपने आप को क्या कर ले, वो इंसर्ट कर ले, ठीक है। देन जैसे ही हमने इसके अंदर इंसर्ट किया इस ट्रांसजीन को, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि जो ये ओवा होगा अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे सरोगेट मदर, मतलब ऐसी मदर जिसको हमने उस कंडीशन पे लाया है ताकि ये रिसीव कर सके किसी भी एग को, ठीक है। जिससे हमने एग्स जिस फीमेल से हमने लिया है उसके अंदर हम इंजेक्ट नहीं करेंगे, हम एक दूसरी फीमेल को क्या करेंगे, तैयार करेंगे, जिसके अंदर में आप कह सकते हो फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या कर सके, ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है। अब डायरेक्टली नहीं होगा, जैसे जब दोनों जो एग्स का न्यूक्लियस आपस सारी जो एक एग का जो न्यूक्लियस जब दोनों आपस में फ्यूज़ होंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी 1 या 2 क्लीवेज होने देंगे, या 2 सेल या 4 सेल जो होगा
उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सरोगेट मदर होगी जो हमने एक मदर को आप कह सकते हो किराए पे लिया है, जो किसी दूसरे के फर्टिलाइज्ड एग को क्या करेगी, वहाँ पे डेवलप करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि जो ये सरोगेट मदर है, अब ये तो रिसेप्टिव कंडीशन पे नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर जब तक वो हार्मोन्स आप कह सकते हो इंक्रीज नहीं होंगे, जब तक इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिसेप्टिव फॉर्म पे नहीं होगा एग को लेने के लिए, तब तक कोई भी हम इसके अंदर एग को अगर हम इंसर्ट करेंगे तो उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसको रिसेप्टिव फॉर्म पे लाने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम उस मेल के साथ आप कह सकते हो मेटिंग कराएंगे, जो क्या होगा, स्टीराइल होगा। ठीक है, स्टीराइल इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे हमें स्पर्म की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी जो एग है वो फर्टिलाइज्ड है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि उसको मेटिंग कराने से ये होगा कि ये जब मेटिंग होगी तो मेटिंग के प्रोसेस से जो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो मेल है, इस पे हार्मोनल लेवल का चेंज आएगा, जिससे ये किस फॉर्म पे आ जाएगी, रिसेप्टिव फॉर्म पे आ जाएगी। ठीक है, और एज वेल एज हम कह सकते हैं इस पे हम हार्मोन्स भी इंसर्ट करते हैं, जिससे जो ये फीमेल है ये रिसेप्टिव फॉर्म पे आ जाए, ताकि जो हम एग इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो ईजी ढंग से इसके यूट्रस पे क्या हो जाए, वो इम्प्लांट हो जाए। ठीक है, जिससे अब क्या होगा कि जैसे ये इम्प्लांट होगा तो फर्दर उसकी क्या होगी, डेवलपमेंट होना वहाँ पे शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जैसे डेवलपमेंट होना इसकी शुरू होगी तो जब इसमें से वो उसी एग में से जब आगे इसके वो पॉपुलेशन की फॉर्मेशन होगी, तो जो एग की फॉर्मेशन होगी जब पूरी तरह से वो डेवलप हो जाएगा, तो जो आगे उसकी जनरेशन बनेगी उस पर आप देख सकते हो कि 3 में से 1 के अंदर वो जो ट्रांसजीन होगा वो एक्सप्रेस कर पाएगा और 2 के अंदर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि जब हम ये इस टेक्निक का यूज़ करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट है उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता, कि मान लो कि वो 0.1 से लेके 3% तक ही यहाँ पे सक्सेसफुल रेट मिलता है। मतलब कि जो हमने जीन को ट्रांसफॉर्म किया है वो इतने कम रेशियो पे क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, बाकी जो होंगे उन पे वो जो करेक्टरिस्टिक होगा वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस पे हमने क्या किया, एक रिव्यू देता हूँ आपको कि सबसे पहले हमने एक फीमेल को सुपर ओवुलेटेड कंडीशन पे लाया, देन उसको फर्टिलाइज करने के बाद फर्टिलाइज्ड एग को हमने वहाँ से आप कह सकते हो हार्वेस्ट किया। हार्वेस्ट करने के बाद हमने मेल प्रोन्यूक्लियस के अंदर ट्रांसजीन को इंसर्ट किया, देन फिर उसको हमने क्या किया, एक सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफॉर्म किया। देन सरोगेट ने जब उन एग्स को क्या किया, डेवलप किया, तो जो आगे उनके प्रोजेनी या इन्फेंट्स वगैरह बने उस पर बिल्कुल कम रेशियो पे हमें ट्रांसजेनिक मिला, बाकी जो 2 थे वो बिल्कुल हमें क्या मिले, वो नॉर्मल मिले। इट मीन्स कि डीएनए माइक्रो इंजेक्शन का जो रिजल्ट है वो बड़ा ही लो रहता है, 0.1 या 0.5 से लेके ओनली 3% जो है वो हमें प्रोमिसिंग रिजल्ट मिलता है, उतना ज़्यादा आप कह सकते हो प्रोमिसिंग रिजल्ट हमें इसमें से नहीं मिलता। ठीक है, देन नेक्स्ट टेक्निक इसकी कौन सी आती है, रेट्रोवायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस आप कह सकते हो ये वो ग्रुप होता है वायरस का जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। ठीक है, देन इनके पास एक स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसका क्या काम होता है कि ये इसके आरएनए कंटेंट को डीएनए में क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। ठीक है, रेट्रोवायरस से होंगे जिनका जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए है, प्लस उनके पास क्या प्रेजेंट है, स्पेशल एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो क्या करेगा, इनके आरएनए कंटेंट को डीएनए में क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, अब रेट्रोवायरस पे हम क्या करते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, एक डोनर फीमेल। ठीक है, अब इस डोनर फीमेल को हम ये कह सकते हो यहाँ पे हम इसको सुपर ओवुलेटेड कंडीशन पे नहीं लाएंगे, सिंपली जो इसकी ये डोनर फीमेल होगी, यहाँ से हमने एक एग को ले लिया और वो एग एक कल्चर मीडियम पे ही हम लेंगे कि ताकि अगर उसको हम बॉडी से बाहर ला रहे हैं तो उसको प्रॉपर मीडियम मिलता रहे जिससे ये डिवाइड करता रहे। देन फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी कल्चर मीडियम में इस एग को इन्फेक्ट करेंगे वायरस के साथ। ठीक है, और वो वायरस क्या होगा, जिसके पास वो ट्रांसजीन प्रेजेंट होगा जो इस फीमेल के अंदर या इस एग को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, सिंपल हमने पहले कहा था कि जो आप देखोगे जो वायरस हैं, वायरस क्या करते हैं, ये हमारे सेल्स को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। कैसे कि ये हमारे डीएनए के साथ क्या हो जाते हैं, आप कैसे अपने जेनेटिक मटेरियल को हमारे जेनेटिक मटेरियल में क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। देन जैसे ही हमारा वो डीएनए मटेरियल आप कह सकते हो रेप्लिकेट करता है
तो ये उस साथ में इनका भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे बॉडी के ज़रूरत वाली प्रोटीन तो बनती है, साथ में इनकी भी प्रोटीन की वहाँ पे फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, जिससे ये आस्ता आस्ता हमारे बॉडी के अंदर रेप्लिकेट करना, जिनका जो नंबर है इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वही कंडीशन हम लेंगे, रेट्रोवायरस को हम लेंगे और रेट्रोवायरस के अंदर हम जो हमारा ट्रांसजीन जिसको हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं वो हम इसके अंदर क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे उस रेट्रोवायरस के जेनेटिक मटेरियल के अंदर। अब जब ये रेट्रोवायरस इस 8 सेल एम्ब्रियो पे हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो ये रेट्रोवायरस जिस इस 8 सेल एम्ब्रियो के कह सकते हो जेनेटिक मटेरियल के साथ अपने आप को बाइंड करेगा या अपने जेनेटिक मटेरियल को उनमें इंसर्ट करेगा, तो साथ में हमारा वो ट्रांसजीन जो फॉरेन जीन है वो भी इन्हीं 8 सेल के एम्ब्रियो के जेनेटिक मटेरियल पे क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, देन फिर हम क्या करेंगे कि ये वाला जो होगा 8 सेल एम्ब्रियो जिस पे हमने इस रेट्रोवायरस को इंट्रोड्यूस कर दिया विद ट्रांसजीन, उसको फिर हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसके अंदर, एक फीमेल के अंदर, वही जो आप कह सकते हो सरोगेट मदर के अंदर। देन फिर वहाँ पे ये दोबारा से जब ये आगे ऑफस्प्रिंग इसके चलेगी, जो F1 जनरेशन आएगी, तो इस तरह के यहाँ से आपको माउस मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमें पूरा वो 100% रिजल्ट नहीं मिलता, कुछ में हमें मिल रहे हैं वो ट्रांसजेनिक जिस पे हमारा जीन वो इंसर्ट हो गया और कुछ पे वो इंसर्ट नहीं हुआ। ठीक है, और ऐसी कंडीशन पे जो ये बनते हैं आप इनको आप कह सकते हो कि कैमेरिक कंडीशन भी आ सकती है कि जिसपे हाफ जीन के करैक्टरिस्टिक्स इनके अपने होंगे और हाफ जीन के करैक्टरिस्टिक्स होंगे जो हमने इनके अंदर क्या करवा दी हैं, इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। देन फिर हम इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो ये हमारे पास है ट्रांसजेनिक जो आप कह सकते हैं कैमेरिक एनिमल, कैमेरिक मतलब जिसपे हाफ करैक्टरिस्टिक्स इसके अपने जेनेटिक मटेरियल के आ रहे हैं और हाफ उसके जो हमने यहाँ से प्रोड्यूस किए हैं, फिर हम इसी कैमेरिक जो F1 जनरेशन का आप कह सकते हो जो माइस होगा, इसको हम बार बार आपस में क्या करते रहेंगे, रिप्रोड्यूस या मेटिंग करवाते रहेंगे नियर अबाउट 10 से लेके 20 जनरेशन तक। जब इतनी जनरेशन की आगे चली जाएंगी तब क्या होगा कि जो ये ट्रांसजीन का करेक्टर ये ऑलमोस्ट इनकी जर्म लाइन पे क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो एक हमारे पास प्योर ऐसी जर्म लाइन बन जाएगी जिसके अंदर जो हमारा ट्रांसजीन होगा वो आप कह सकते हो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। देन फिर उसको हम आगे फर्दर यूज़ करना शुरू कर देंगे। जब हम उसमें से कोई भी सेल लेंगे उस जर्म लाइन में से तो वो हमेशा प्योर ट्रांसजेनिक उस एनिमल को वो क्या कर देगा, वो प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, देन लास्ट आती है कौन सी, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। ठीक है, इस पे 3 स्टेप हम लेंगे। एक फर्स्ट की जीन टारगेटिंग इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। सबसे पहले हमने क्या करना है कि किस तरह से वही जो हमारा फॉरेन जीन है उसको हमने इंट्रोड्यूस कराना है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, जो एक माउस है जब उसके अंदर मान लो कि फर्टिलाइज्ड एग की आगे डेवलपमेंट होगी, तो डेवलपमेंट जब उसकी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे पहुंचेगी तब हम उसके अंदर से इस कह सकते हो ब्लास्टोसिस्ट को क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। और आइसोलेट आप कह सकते हो पूरे ब्लास्टोसिस्ट को भी हम नहीं करें, अगर करेंगे तो बाहर हम क्या करेंगे कि जो इसका इंटरनल वाला जो इनर सेल मास है इसको हम ब्लास्टोसिस्ट से क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे और उसको हम एक पैटी डिश या कल्चर मीडियम पे ले आएंगे। ठीक है, और मोस्टली जो कल्चर मतलब जो न्यूट्रिटिव मटेरियल हम इसको देंगे वो मोस्टली होते हैं कौन से, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, जिसके ऊपर ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो इनर सेल मास है वो बड़े इजी ढंग से क्या कर सकते हैं, फीड या अपने आप को वो जिंदा रख सकते हैं। ठीक है, मतलब जो हमने कल्चर मीडियम इसके अंदर लिया है वो क्या होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये जो इसके प्रेजेंट हो गए इनर सेल मास जिसको हम कह रहे हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, फिर हम इस पे इंट्रोड्यूस करेंगे अपना एक ट्रांसजीन। ठीक है, अब जो ट्रांसजीन है वो इसके साथ कैसे अपने आप को मिक्स करेगा या इंट्रोड्यूस करेगा, वहाँ पे हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन का ये मतलब है कि जहाँ पे हमने ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कल्चर मीडियम रखा उसके ऊपर हमने डाल दी इनर सेल मास जिसको हम कह रहे हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। देन फिर हमने उस पर क्या ऐड कर दिया, अपना ट्रांसजीन। अब हमने इस कंडीशन को क्या देंगे, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे इलेक्ट्रिक करंट देंगे जिससे क्या होगा, इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के जो सेल मेम्ब्रेन है
वो क्या हो जाएगी, थोड़ी लूज हो जाएगी, उस पर पोर्स बन जाएंगे और उन्हीं पोर्स से जो हमारा ट्रांसजीन है वो इनके अंदर क्या कर जाएगा, इंट्रोड्यूस कर जाएगा और फाइनली इसके जो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। ठीक है, देन फिर उसके बाद जब हमने इसको इलेक्ट्रोपोरेशन दे दिया, फिर कुछ देर के लिए हम उनको रहने देंगे। फिर उसके बाद हम कुछ देर के बाद ये देखेंगे, इनकी सिलेक्शन करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पे कि किस किस एम्ब्रियोनिक स्टेम से इनर सेल के मास के अंदर इलेक्ट्रोपोरेशन के प्रोसेस से हमारा ट्रांसजीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गया है कि नहीं हो गया। ठीक है, जिनके अंदर इंट्रोड्यूस होगा उनको हम अलग कर लेंगे, मतलब उनके हम एक प्योर पॉपुलेशन बना देंगे, वो टारगेटेड सेल जिनके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के अंदर ट्रांसजीन इंट्रोड्यूस हो गया, और दूसरे नेगेटिव आप कैसे दूसरे एक वो सेल्स होंगे जिनके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल तो है बट उनके अंदर हमारा ट्रांसजीन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, मतलब सिलेक्शन के प्रोसेस हम ये करेंगे, सेल्स को अलग अलग कर लेंगे। सिलेक्शन के प्रोसेस है कि जिनके अंदर इंट्रोड्यूस हो गया उनको अलग कर देना और जिन पे इंट्रोड्यूस नहीं हो उनको हमने अलग कर देना है। ठीक है, देन फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इंजेक्शन लेंगे, जब आप कह सकते हो माइक्रो इंजेक्शन के प्रोसेस से अब हम क्या करेंगे, वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जिनके अंदर क्या हो गया, हमारा ट्रांसजीन इंट्रोड्यूस हो गया। मान लो कि जो ये वाली हमारी एक प्योर पॉपुलेशन बन गई एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के जिनके अंदर ट्रांसजीन है, अब हमने इसको माइक्रो पाइपेट में लेना है और अब उसको हमने इंट्रोड्यूस कर देना है एक और ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जिसके पास अपने तो इनर सेल मास है प्लस जो हमने वो इनर सेल मास या वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जिनके अंदर हमने ट्रांसजीन डाला है उसको माइक्रो इंजेक्शन से उस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही सेल हमने इंट्रोड्यूस किया ये मिक्सअप हो जाएंगे जो इसके इनर वाले अपने जो इनर सेल मास है उसके साथ, देन उसके बाद क्या होगा, ये एम्ब्रियो यहाँ से या ब्लास्टोसिस्ट हो जाए यहाँ से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर सेम वही किसी स्ट्रक्चर को हम किसी एक सरोगेट मदर के अंदर क्या कर देंगे, इम्प्लांट कर देंगे, जिसको हमने इस कंडीशन पे लाया है कि वो इसको क्या कर सके, रिसेप्टिव कर सके, या मेटिंग के प्रोसेस से क्या सकते हो, या तो हार्मोन इंट्रोड्यूस करने से। देन अब ये मोजाइक का मतलब जिस पे इसके पास अपने तो प्योर प्रेजेंट है प्लस इम्प्योर मतलब जो हमने दूसरे बार से इंट्रोड्यूस किए तो वैसा पैटर्न इस पे देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर जब हमने वो वाला मोजाइक इनर सेल मास या ब्लास्टोसिस्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया तो जब डेवलपमेंट होगी तो आगे ये सारे आपको मोजाइक माइस मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मोजाइक माइस का मतलब अब इसके पास वो जेनेटिक मटेरियल होगा जिस पे वो सेल्स हाफ होंगे जिनके पास इनका अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा और कुछ इसके बॉडी के पास वो सेल्स होंगे जिसके पास अपना प्लस एज वेल जो हमने फॉरेन इनर सेल मास का जेनेटिक मटेरियल डाला था वो भी इसके अंदर क्या होगा, एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप देख सकते हो जो प्योर था वो इस पर आप कह सकते हो कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी नज़र आएंगे एज वेल जो फॉरेन वाले हैं वो भी इस पर नज़र आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए इसको हम कहेंगे मोजाइक माइस। ठीक है, अब उसके बाद हमें डेवलप करनी है एक प्योर लाइन। ठीक है, जैसे हमने रेट्रोवायरस पे किया था कि एक प्योर लाइन करें जिसपे उनके जर्म लाइन पे वो इंट्रोड्यूस हो जाए, देन उसके बाद जो है उसको हम फर्दर आगे यूज़ कर सकें। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये मोजाइक माइस है इसका मेल लेंगे, इसको हम मेटिंग करवाएंगे किसके साथ, नॉर्मल माउस के साथ जिसपे कोई भी ट्रांसजीन का हमने आप कह सकते हो इंट्रोड्यूस नहीं किया, बिल्कुल प्योर इसका जेनेटिक मटेरियल है। जब ये आपस में मेट करेंगे तो दो तरह के स्पर्म हो सकते हैं रिलीज होंगे, एक वो स्पर्म जिसपे किसी तरह का कोई ट्रांसजीन नहीं है तो उससे क्या बनेंगे, नॉर्मल माइस बनेंगे, और वो स्पर्म जो यहाँ से रिलीज करे मोजाइक में जिसपे मोजाइक स्पर्म होंगे मतलब जिसपे दोनों नॉर्मल एज वेल एज ट्रांसजीन वाले कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी ये ट्रांसजेनिक जो लाइन होगी वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं इस पे हम एक कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताता हूँ। कुछ में हम करते हैं कि हम वो ट्रांसजीन या फॉरेन जीन इनके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे क्या हो, इनका जो ट्रांसजीन का कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर एक्सप्रेस होना शुरू हो जाए। ठीक है, और एक कंडीशन हम वो लेते हैं कि हम ऐसा जीन इनके अंदर इंट्रोड्यूस कर दें कि जिससे जो इसका अपना नॉर्मल जीन है वो फंक्शन करना बंद कर दे। ठीक है, मतलब हमने चेंज जब आर्टिफिशियली चेंज तो कर दिया, अगर नेचुरल कंडीशन पे अगर इसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर हो रहे हैं, मान लो कि अगर इसका कलर अगर हमें रेड लाना है या ब्राउन कलर होता है इसका, अगर ब्राउन कलर हम चाहते हैं कि भाई इस रेड का ब्राउन कलर ना हो या आप कह सकते हो ग्रे कलर ना हो, ठीक है,
हमने ऐसा बाहर से कोई ऐसा जीन कंस्ट्रक्ट किया जब से डिफंक्ट जीन ऐसा लाया कि जो जब इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो तो जो इसका अपने वाला जो जीन है जिससे इसका ग्रे कलर की फॉर्मेशन हो रहा है वो उसको पूरी तरह से इसके अंदर डिफंक्ट कर दे। किसकी मदद से? जो हमने बाहर से ट्रांस जीन डाला, मतलब ट्रांस जीन ने अपना करेक्टर तो कोई एक्सप्रेस नहीं किया, बट उसने क्या कर दिया, जो इसका अपना करेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस कर रहा था उसको भी एक्सप्रेस करने से उसने रोक दिया। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्या, नॉकआउट माइस। ठीक है, जिसपे क्या होगा कि जो टारगेट जीन होगा वो क्या हो जाएगा, इसका इनएक्टिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमने क्या किया, इसके जीन को टारगेट किया कि जो इसका बॉडी के कलर का जो जीन है उसको हमने टारगेट किया। कैसे कि हमने बाहर से एक ऐसा जीन दे दिया होमोलोगस कंडीशन से, एक फिर काफ़ी लंबा प्रोसेस जाता है रिकम्बिनेशन, हम होमोलोगस करते हैं इस पर, बट वो एक बायोटेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से चला जाता है, उतना डेप्थ पे हम नहीं जाएंगे। हम सिंपल कह सकते हैं होमोलोगस रिकम्बिनेशन से क्या करते हैं, इसका जो जीन है वो वहाँ से निकाल देते हैं या नॉकआउट कर देते हैं, जिससे उस जीन का जो फंक्शन होता है वो इनके अंदर एक्सप्रेस नहीं हो पाता और ये आर्टिफिशियल क्या बन जाता है, एक ट्रांसजेनिक माइस बन जाता है। ठीक है, ये कंडीशन वो है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और मेजर इसकी 3 टेक्निक रहती है, डीएनए माइक्रो इंजेक्शन, रेट्रोवायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, देन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। ठीक है, आई होप आपको ये जो वीडियो लेक्चर है समझ आया हो। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे वो अपनी जो क्वेरी वो पुट कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।